क्या आपके साथ भी कल ऐसा हुआ कि आपने एक्स खोला और वो चल ही नहीं रहा था, या फिर आपने चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा और वो बार बार ये एरर दिखा रहा था। ये सिर्फ आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों यूज़र्स के साथ यही हुआ था। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनियां आखिर एक साथ ठप कैसे हो गई। तो इसकी एक ही वजह है और उसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। ये कंपनी आखिर करती क्या है और एक छोटी सी तकनीकी गलती ने दुनिया के 20% इंटरनेट को कैसे रोक दिया, आइए आज के वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्लाउडफ्लेयर आखिर है क्या। क्लाउडफ्लेयर को आप इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस या फिर बाउंसर कह सकते हैं। ये खुद कोई वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये वो कंपनी है जो लाखों वेबसाइट्स को सिक्योरिटी और स्पीड प्रोवाइड करती है। इसके मेनली बस दो ही काम है। पहला, CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये आपकी पसंदीदा वेबसाइट की एक कॉपी, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैश कहते हैं, उसे दुनिया भर के अपने डेटा सेंटर्स में रखती है। लेकिन जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो डेटा उस दूर के सर्वर से नहीं आता, बल्कि आपके सबसे नज़दीकी क्लाउडफ्लेयर सेंटर से आता है। इससे वेबसाइट तेज़ी से लोड होती है और आपका काम आसान हो जाता है। दूसरा काम है सिक्योरिटी। ये वेबसाइट आने वाले ट्रैफिक जैसे DDoS अटैक और बॉट्स को फिल्टर करती है। यानी एक्स या चैट जीपीटी का सर्वर अपनी जगह तो सही थे, लेकिन यूज़र तक पहुंचने का रास्ता यानी कि क्लाउडफ्लेयर का ब्रिज ही टूट गया था। अब जानते हैं ये सब आखिर हुआ क्यों। सबसे पहले जान लीजिए, ये समस्या साइबर अटैक के कारण तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ये पूरी तरह से इंटरनल टेक्नोलॉजी की गलती थी। क्लाउडफ्लेयर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के अकॉर्डिंग इसका कारण एक लेटेंट बग था। क्लाउडफ्लेयर ने अपने एक डेटाबेस सिस्टम में एक सामान्य सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। इस चेंज के कारण एक खास फीचर फाइल जो उनके बॉट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होती है, उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये फाइल अपने सामान्य साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी होती गई और जब नेटवर्क के सॉफ्टवेयर ने इसे पढ़ने की कोशिश की तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। बस एक छोटी सी गलती से एक फाइल का साइज बढ़ा और उसने उस पूरे सॉफ्टवेयर को क्रैश कर दिया, जो करोड़ों यूजर्स का ट्रैफिक संभालता है। तो आखिर कितना बड़ा था इसका इम्पैक्ट। अब क्योंकि क्लाउडफ्लेयर दुनिया की लगभग 20% वेबसाइट्स को सर्विसेज देता है, ये घटना एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर साबित हुई। एक्स, चैट जीपीटी, गूगल क्लाउड की कुछ सर्विसेज, कैनवा, स्पॉटिफाई, उबर और कई ऑनलाइन गेम्स जैसे लीग ऑफ लीजेंड्स ठप हो गए। यहाँ तक कि जो वेबसाइट इंटरनेट के आउटेज को ट्रैक करती है यानी डाउन ट्रैक्टर, वो भी कई यूजर्स के लिए काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो भी क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। करोड़ों यूजर्स को अपनी वेबसाइट पर ये वाला एरर देखने को मिला, जिसका सीधा मतलब है सर्वर में कोई अंदरूनी गलती हो गई है। अब अच्छी खबर यह है कि क्लाउडफ्लेयर के इंजीनियर्स ने कुछ ही घंटों में समस्या का समाधान कर दिया और सब कुछ ठीक कर दिया और सर्विसेज फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। हमारा आधुनिक इंटरनेट कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों जैसे Amazon वेबसाइट सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर और क्लाउडफ्लेयर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। जब इनमें से कोई भी एक कंपनी गड़बड़ी करती है तो पूरा का पूरा इंटरनेट रुक जाता है। ये निर्भरता बताती है कि हमारा डिजिटल संसार कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है। इसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जब आप अगली बार आपका इंटरनेट डाउन हो तो सकता है कि गलती आपके फ़ोन या आपके वाईफाई की नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।